ऑफ यू। क्लास सेकंड सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 18। आज हम पढ़ेंगे वाटर। वाटर का मीनिंग सब जानते हैं। वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। हमें जो भी लिविंग थिंग्स होती है उसको सरवाइव करने के लिए हमारी मोस्ट नीड जो है वो क्या है? वाटर। वाटर के बिना हम मतलब जिंदा नहीं रह सकते। हमें हर चीज़ के लिए वाटर की नीड होती है, चाहे हम खाना बनाने के लिए हो, चाहे हमें कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग के लिए हो, चाहे हमें बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपकी वाटर से संबंधित उसको पूरी करने के लिए हमें वाटर की भी नीड होती है। तो आज हम पढ़ेंगे वाटर। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे वाटर के सोर्सेस एंड वाटर को हम क्लीन कैसे कर सकते हैं एंड फिर हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, ये सब हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिया गया है, ये पिक्चर्स दी गई हैं। यहाँ पे आपको राइट एन फॉर नेचर वाटर सोर्सेज एंड एम फॉर मैन मेड वाटर सोर्सेज। जो नेचर से हमें प्रोवाइड होते हैं उनके आगे आपको एन लिखना है। जो आपके मैन द्वारा वाटर सोर्सेज बनाए जाते हैं वो मैन मेड वाटर सोर्सेज होते हैं, उनके आगे आपको एम फिल करना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेल दिया हुआ है। वेल हमारा नेचर नहीं प्रोवाइड करता, वो खुद हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा? एम, यानी कि ये मैन मेड है। फिर आपका है रिवर। रिवर हम नहीं बना सकते, मैन नहीं बना सकते, ये नेचर प्रोवाइड करती है, तो आपका क्या जाएगा? एन, नेचर वाला एन। फिर आपका रेन। रेन भी आपको नेचर प्रोवाइड करती है तो आपका एन आ जाएगा। फिर आपका हेड पंप है। हेड पंप आप देखिए मैन मेड होता है, मैन ही बनाता है, तो आपको यहाँ पे भी एम लिखना होगा। फिर आपके जो डैम्स है वो भी मैन ही बनाते हैं, तो वो भी वहाँ पे भी आपको एम लिखना होगा। और लास्ट में जो आपका पॉन्ड का पिक्चर दिया हुआ है तो वो आपका एन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फुलफिल हो गया। अब आप देखिए वाटर। वाटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए हर लिविंग थिंग्स, जो भी जीवित वस्तु है, उसको पानी की आवश्यकता होती है। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। वाटर के बिना हमारा जीवन असंभव है, संभव ही नहीं है। About 75% of our earth is covered with water, making the earth the blue planet. 75% जो है हमारा अर्थ वो वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाटर का कलर कैसा होता है? ब्लू। हम जो वाटर को रिजेंबल करते हैं, देखते हैं, या उसकी जो निशानी होती है वो ब्लू कलर से फिल करते हैं, तो हमारी अर्थ को क्या कहा गया है? ब्लू प्लेनेट। It is found on the surface of earth in ocean, seas, rivers and below the earth's surface in a form of groundwater। यानी कि हमें जो भी पानी के जो स्रोत हैं वो हमें मिलते हैं, वो हमें हमारी पृथ्वी से मिलते हैं, चाहे वो ओशंस हो, सी हो। ओशंस का मतलब महासागर, सीज मतलब के सागर, और रिवर्स। और जो भी मिलता है, जो भी वाटर के सोर्सेज है वो हमें अंडरग्राउंड भी अर्थ से प्राप्त होते हैं। अब देखिए आप सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के क्या क्या स्रोत हैं हमारे यहाँ, मतलब हमें पानी किन किन चीज़ों से मिलता है वो अर्थ पे, यानी कि हमारी धरती पर। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, सम ऑफ देम आर प्रोवाइड टू अस बाय नेचर। कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमारी प्रकृति, नेचर द्वारा हमें मिलते हैं, जैसे रिवर, सीज, ओशियंस, जैसे कि नदियाँ, सागर, महासागर। रेन इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो रेन है आपका वो मेन सोर्सेज है वाटर का, कि आपकी नदियाँ भी हैं, तालाब भी हैं, झरने भी हैं, ये सब किससे फिल होते हैं? आपके रेन से। तो रेन आपका नेचर सोर्सेज में मेन सोर्सेज है वाटर का अर्थ पर। फिर है आपका ऑल दिस सोर्सेज आर कॉल्ड नेचर वाटर सोर्सेज। ये सारे सोर्सेज नेचर द्वारा प्रोवाइड होते हैं, इसलिए हम इनको नेचर वाटर सोर्सेज कहते हैं। The sources of water like dams, well, head pumps and tube-well are created by man। और ये जो ट्यूबवेल होती हैं, हेड पम्प्स होते हैं, नल होते हैं, पम्प्स होते हैं, ये मेन द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसको दे आर कॉल्ड अ मैन मेड वाटर सोर्सेज। जो मेन द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम मैन मेड वाटर सोर्सेज कहते हैं। फिर आप देखिए लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जितनी भी जीवित वस्तुएं होती हैं उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर की मेन नीड होती है।
मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन वाटर। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं उन्हें भी ग्रो होने के लिए वाटर की नीड होती है। मोर देन 50% ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर इन आवर बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी का वेट है 50% वो आपका पानी का ही भार है, यानी कि आपकी बॉडी में जो 50% वेट है वो पानी की वजह से ही है। प्लांट्स यूज वाटर टू ग्रो एंड टू मेक फूड। प्लांट्स को पानी की आवश्यकता बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए और अपना खाना तैयार करने के लिए होती है। अब देखिए आप क्लीन वाटर, क्या आएगा आपका क्लीन वाटर। क्लीन वाटर आपको 3 टाइप से मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आरओ सिस्टम लगा के, वाटर प्यूरिफाई लगा के आपको आपका प्योर वाटर मिल सकता है। सेकंड है आपका कि आप हाई टेम्परेचर पे आपका वाटर बॉईल कीजिए, जो आपके जर्म्स को क्या कर देगा, किल कर देगा, तो आपको क्लीन वाटर मिल जाएगा। थर्ड आपको केमिकल्स से, जैसे क्लोरीन होता है उसको पानी में डालते हैं हम, तो हमें क्लीन वाटर प्रोवाइड हो जाता है। तो ये थ्री जो है आपके 3 मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरओ सिस्टम या फिल्टर मशीन लगा के, सेकेंड आपका पानी जो है वो बॉईल करके, थर्ड आप केमिकल मिक्स करके वाटर में भी वाटर जर्म्स किल कर सकते हैं। ये आपका क्लीन वाटर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब देखिए आप वेज ऑफ प्योरीफाई वाटर। एट होम वी कैन प्योरी वाटर बाय यूजिंग आरओ प्योरीफाई एंड फिल्टर मशीन। इट कैन ऑल्सो मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग इट हाई टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया। इट हेल्प किलिंग germs present in water, adding chemicals like chlorine to water make it fit for drinking। आपको बता दिया मैंने 3 टाइप से आपका वाटर पीने लायक हो जाता है। फिर आपके देखिए आपके वाटर पॉल्यूशन। आपका जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है। वाटर पॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, जल प्रदूषण, यानी कि जो आपका जल है, जो आपका वाटर है वो गंदा हो जाता है, उससे आपका वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, जैसे कि आपके हाउस की जो भी गंदगी होती है, आपका कचरा होता है, वो आप जाकर वाटर बॉडीज़ में, नदियों में, तालाबों में डाल देते हैं, उससे वाटर गंदा हो जाता है। फैक्ट्री से निकला हुआ कचरा या सारी चीज़ें, जो भी गंदी चीज़ें हैं वो आप कहाँ पे डाल देते हैं, नदियों में, तालाब, वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं, तो पानी गंदा हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है। सेकेंड थिंग, आप लोग क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं नदियों में जाके, वॉशिंग करते हैं आप कपड़ों की, और है ना एनिमल्स जो होते हैं उनको नहलाते धुलाते हैं, उससे भी आपके गंदगी हो जाती है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, वो फर्टिलाइज़र बह बह के पानी में चल जाता है, तो उससे भी आपके वाटर बॉडीज़ ख़राब हो जाती हैं। यानी कि आपके जितने भी सोर्सेज हैं, नेचर सोर्सेज हैं, जैसे कि नदी, तालाब, नाले, ये सब क्या होता है आपके इनका जल क्या होता है, गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन। फिर देखिए आप डर्टी वाटर इफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल इन द वाटर। आपके जो गंदा पानी है उसमें उससे आपके प्लांट्स को भी प्रॉब्लम होती है, वाटर एनिमलों को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एनिमल्स भी अगर गंदा पानी पी लेते हैं तो वो डाई हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। और हम लोग जो होते हैं वो अगर गंदा पानी पी ले तो हमें तरह तरह की ह्यूमन डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि डायरिया, टाइफाइड और पीलिया, ये सारी डिजीज़ जो है हमें पानी को गंदा पीने से हो जाती हैं। फिर आप देखिए जस्टिफिकेशन यूज़ ऑफ वाटर। हम वाटर के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, पानी का मिसयूज ना करके हम पानी को सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग एंड बाथिंग। जब भी आप नहा रहे हो तो कभी भी आपको नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग होते हैं वॉश बेसिन में ब्रश करते रहते हैं और नल खुला रहता है और पानी वेस्ट होता जाता है। ऐसे नहाते टाइम आप बकेट यूज़ कीजिए, मग यूज़ कीजिए, जिससे क्या होता है कि पानी कम वेस्ट होता है। देखिए यूज़ अ बकेट एंड मग फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग cycles and cars. After washing the fruits and vegetable, the water can be used to plant वाटर प्लांट्स। यानी कि आप वेजिटेबल वॉश करते हैं या फ्रूट वॉश करते हैं तो उसका पानी आप कहाँ डाल सकते हैं, अपने पौधों में भी डाल सकते हैं, इससे पानी वेस्ट नहीं होगा। लिंकिंग टेप्स एंड पाइपलाइन मस्ट बी रिपेयर। आप
आपके अगर कोई नल बह रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, पाइपलाइन टूट रही है, तो आप उसकी मरम्मत बहुत जल्दी से कराएं ताकि आपका पानी वेस्ट ना हो। फिर आप ट्राई टू रिफ्यूज वाटर फॉर क्लीनिंग एंड मोपिंग। आपका जो मोपिंग और जो क्लीनिंग है उसमें जो भी पानी यूज़ करते हैं उसको कम से कम वेस्ट करें। ऐसे आपको क्या है कि ये आपका वाटर चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वाटर पढ़ा, वाटर की नीड हमें क्यों होती है, हमें ऑल लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए वाटर की नीड होती है, क्योंकि हमारे हर वर्क में वाटर की आपको नीड होती है। चाहे आप फूड बनाने का काम हो, मेकिंग फूड हो, चाहे आप क्लीनिंग का काम हो, चाहे बाथिंग का काम हो, आप सब वर्क में आपको डेली यूजेस में वाटर की नीड होती है। 75% हमारे अर्थ पे वाटर है, इसलिए ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। फिर आपको नेचर रिसोर्सेज बताया कि जो नेचर से प्रोवाइड होते हैं नेचर रिसोर्सेज होते हैं वाटर के, जो मैन द्वारा बनाए जाते हैं वो मैन मेड होते हैं। फिर आप वाटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं, प्यूरीफाई फिल्टर लगा के, वाटर को गर्म करके, बॉइलिंग करके, एंड थर्ड आपको केमिकल्स डाल के। फिर आपका आया कि जल प्रदूषण कैसे होता है, यानी कि जो आपका वाटर पॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है, वो आपका गंदा आपका कचरा डालने से, घर के फैक्ट्रीज के कचरा डालने से, जानवरों को नहलाने से, कपड़े धोने से, फर्टिलाइजर्स का पानी में जाने से क्या होता है, पानी आपका गंदा हो जाता है। इससे आपको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। और फिर आपको पानी सेव कैसे करना है कि आपको मग और बकेट से ही नहाना है, ब्रश करते टाइम को नल खुला नहीं छोड़ना है। आपकी लिंकिंग नल है या पाइपलाइन है तो उनको आपको उनकी रिपेयर करवाना है, मरम्मत कराना है। ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ा। रीड कीजिए, पढ़िए, विद स्पेलिंग्स याद कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।